हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जो कि बिल्कुल ही अगर आप कर लेते हो तो एग्जाम हॉल में आपके 100% चांस है कि यहाँ से प्रश्न सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। जैसे कि कल आप लोगों का क्लास मिसिंग हुआ था। जैसे कि थोड़े से हम लोग जो है प्रॉब्लम में थे, जिसके कारण कल का क्लास नहीं हो पाया। लेकिन आज से अब जो है डेली ही क्लास चलेगा 8 पीएम पर। बिल्कुल ही आप लोगों के क्लासेज किसी भी एंगल से मिस नहीं होगा। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर आगे से अब जो है डेली ही क्लासेज चलेगा। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा 8 पीएम पे, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ पूरे के पूरे 50 प्रश्न कराएंगे, जो कि एमसीक्यूज है और बिल्कुल बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हैं तो कोशिश करना कि पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को यहाँ पे देख लेना, क्योंकि जो आप ये प्रश्न करोगे बिल्कुल 100% मैच करेगा आपके एग्जाम से। तो फटाफट से इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा है और समय बहुत कम समय में हम लोग पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त जो है क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आप लोग को हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे शाम में 8 बजे जो है जीविका से रिलेटेड। तो जिन्होंने भी फॉर्म को भरा हुआ है बिल्कुल क्लास मिस मत करना, क्योंकि एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल डेली क्लास करना पड़ेगा। तो चलिएगा यहाँ पे फटाफट से प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न रहेगा। पहला टॉपिक आप लोगों का रहेगा भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आप लोगों के पहले प्रश्न के राइट उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जैसे आप लोग पहले से टेस्ट देते आ रहे हैं, सभी लोग जो भी मेरे दोस्त पहले से मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि हर एक प्रश्न के उत्तर आपके बिल्कुल आना चाहिए। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पूरे के पूरे जो है ऑल सब्जेक्ट है, आप लोग घबराइए मत। पूरा सब्जेक्ट जो है आप लोगों को मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर। तो पूरा का पूरा क्लास देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बदरुद्दीन तैयब जी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हिंदी नवजागरण किस आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, क्या होने वाला है, ठीक है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ते रहिएगा, क्योंकि समय कम है तो हम कोशिश करेंगे कि फटाफट से प्रश्नों को बता के आगे बढ़ते चले। हिंदी जो है नवजागरण किस आंदोलन से संबंधित है। आपके चारों ऑप्शन है, जो भी लगता है आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते रहेंगे। तो जिन्होंने बताया है 1857 की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्वेश्चन आपके सामने है और उत्तर भी आप लोगों को ही देना है। फटाफट से जवाब आना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा के पहले जो है बैठक जो है कब हुआ था। तो अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो जिन्होंने भी बताया है 9 दिसंबर जो है 1946 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं नोट कर लेना, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसको कहीं ना कहीं नोट करना वीवीआई करके, कि जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है कि अलीपुर बम केस किससे संबंधित है। अलीपुर बम केस किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जवाब आप लोगों के आने चाहिए। अलीपुर बम केस किससे संबंधित है, तो चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा
अरविंद घोष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ चुके हैं और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तो गांधी इरविन समझौता का बात किया जाए, अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है 1931 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, गांधी इरविन समझौता 1931। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि यूनेस्को यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताएंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो बात किया जाए यूनेस्को का मुख्यालय, तो जिन्होंने बताया है पेरिस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यूनिसेफ का जो है गठन कब हुआ? यूनिसेफ का जो है गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न भी आ चुके हैं और अभी तक जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी क्लास से नहीं जुड़े हैं उनको पता चल जाए कि क्लासेस जो है बिल्कुल अपने टाइम से स्टार्ट है और सभी लोग जो है डेली ही आएंगे जो है 8 PM पे। तो एक बार जो है सभी लोग शेयर कर दीजिए तो अपने अपने दोस्तों के साथ अपने अपने ग्रुप में। तो यूनिसेफ का जो है गठन अगर आप लोगों से पूछता है तो 1946 ईस्वी आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न में पूछा क्या गया है, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि IBRD। IBRD आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे कि जो है सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई थी बताने की कोशिश फटाफट से सभी लोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सभी लोगों के जवाब आना चाहिए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो 1985 अगर जिन्होंने भी बताया है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल आपका 100% सही उत्तर है। लास्ट में सभी लोग बताएंगे कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को खुद से सही किया। ठीक है, ईमानदारी से सभी लोग बताएंगे लास्ट में प्रश्नों के सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन पीस संगठन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ग्रीन पीस संगठन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन पीस संगठन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो सभी लोगों का राइट उत्तर आएगा पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार केंद्र केंद्र की योजनाएं, बिहार एवं केंद्र की जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड आपके प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना किससे जुड़ा हुआ है? मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना किससे जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है शिक्षा से रिलेटेड है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 12वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो बात किया जाए कौशल विकास योजना का तो जिन्होंने बताया है
2015 ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में हर घर बिजली योजना किस निश्चय से संबंधित है। बिहार में हर घर बिजली योजना किस निश्चय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे फटाफट से सभी लोग कि जो है 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 7 निश्चय अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जनधन योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य बैंक जो है बैंक सुविधा से है। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वार्षिक सहायता कितनी दी जाती है। प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी जो है वार्षिक सहायता दी जाती है। तो एक वर्ष में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक वर्ष का अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है कि ये तो आप लोगों को कितना दिया जाता है 6,000 रुपया, ठीक है। एक वर्ष में कितने रुपये दिया जाता है 6,000 रुपया प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न रहेगा। कह रहा है कि मैक्सेसेस पुरस्कार किस देश द्वारा जो है दिया जाता है। मैक्सेसेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मैक्सेसेस पुरस्कार का अगर बात किया जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फिलीपींस तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला, प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कौन सी प्रथम महिला है जिसे भारत रत्न दिया गया है। प्रथम महिला का नाम अगर पूछ लेता है तो 17वें नंबर प्रश्न में आप लोगों को इंदिरा गांधी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ऑस्कार किस क्षेत्र से का पुरस्कार है। ऑस्कार किस क्षेत्र का पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। ऑस्कार का जो है ऑस्कार पुरस्कार किस क्षेत्र का है। तो आप लोगों के राइट उत्तर आएगा फिल्म का। पद्म पुरस्कार कितने जो है श्रेणियों में विभाजित है। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 19वें पे आ चुके हैं। बताएंगे आप लोग कि पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में विभाजित है। तो बात की जाए 19वें नंबर प्रश्न का तो पद्म जो है पुरस्कार आप लोगों को बताना है कि 3 श्रेणियों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। अबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अबेल जो है प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिन्होंने बताया है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है खेल से रिलेटेड। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। 21वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो जिन्होंने बताया है टेनिस तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है रणजी ट्रॉफी का जो है नामकरण किसके नाम पर हुआ। रणजी ट्रॉफी का नामकरण किसके नाम पर हुआ ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट उत्तर बताएंगे कि रणजी ट्रॉफी का नामकरण किसके नाम पर हुआ। फटाफट से आप लोगों को जवाब आना चाहिए। तो ये जो रणजी ट्रॉफी है हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये तो हुआ है आप लोगों के रणजीत सिंह जी के नाम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि आईपीएल की जो है अब पहली विजेता टीम कौन सी थी। आईपीएल जो होता है आप लोगों को इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 23।
इसके जो है पहले विजेता कौन थे? फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए। पहली टीम कौन थी? तो बात किया जाए कि पहली बार जो आईपीएल हुआ था उसके विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। डेक्कन चार्जर उस टाइम इसका नाम तो हुआ करता था। और इस टाइम वर्तमान में जो है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का जो है आप लोग को बताना है कि जो 18वां संस्करण था इसमें कौन सी टीम विजेता है, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थम्स कप किस खेल से संबंधित है? थम्स कप किस खेल से संबंधित है? थम्स कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24। तो बात की जाए कि जिन्होंने भी बताया है बैडमिंटन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच कब हुआ? भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार जो है पहला टेस्ट मैच कब खेली थी? तो जिन्होंने बताया है 1932, तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि करंट अफेयर से रिलेटेड अब जो है प्रश्न रहेगा। 2024 का जो है ऑस्कर बेस्ट पिक्चर किस फिल्म को मिला? 2024 का ऑस्कर बेस्ट पिक्चर किस फिल्म को मिला? क्वेश्चन नंबर 26वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है कि अपेन हैनर अपेन हैमर जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 का यूनियन बुगेट किसने प्रस्तुत की? यूनियन वुगेड किसने प्रस्तुत की? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है 2025 का, तो आप लोग को बताना है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? 2024 G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो बात किया जाए 28वें नंबर प्रश्न का कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जहाँ जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं और जिन्होंने भी बताया है इटली में हुआ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता? 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड जो है स्पोर्ट्स अवार्ड जीता? तो 29वें नंबर प्रश्न की जो है राइट उत्तर आ जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 का जो है भारतीय सामान्य चुनाव किस महीने में हुआ? 2024 भारतीय सामान्य चुनाव किस महीने में हुआ? क्वेश्चन नंबर आपके 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए कि भारतीय समान चुनाव किस महीने में हुआ? तो जिन्होंने भी बताया है अप्रैल मई में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार स्पेशल जीके से रिलेटेड आपके प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक ये तो हम लोग बिहार स्पेशल पूरे के पूरे याद कर चुके हैं कि कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि सोन नहर परियोजना किससे संबंधित है? सोन नहर परियोजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सोन नहर परियोजना किससे संबंधित है? तो आप लोगों के जो राइट उत्तर बनेगा ये सिंचाई से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिहार के पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे? तो अगर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाए श्री कृष्ण सिंह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है पुनर्निर्माण कब हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 2010 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में ककालत जो है जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में ककालत जलप्रपात है?
तो जिन्होंने बताया है नालंदा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे अंक गणित से रिलेटेड। अब जो है आपके गणित जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और फटाफट से आप लोग गणित के प्रश्नों को बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 15% का 200 क्या होगा, 15% का 200 क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 200 का 15% निकालना है, यानी 15/100 जो है हमें निकालना है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 15 में 2 से गुणा करेंगे, हम बताएंगे 15 दूना 30। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल ही 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि 12 आदमी 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। 37वें का राइट उत्तर बताएंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और इस 10 सेकेंड में आप इस प्रश्न को कोशिश करना कि फटाफट से जवाब दे सको, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि m1 गुणे d1 माने आदमी गुणे दिन बराबर आदमी गुणे दिन होता है, m2 गुणे d2 दूसरा आदमी गुणे दूसरा दिन। पहला आदमी कितने हैं, 12 आदमी है और 10 दिन में काम हो रहा है, तो 12 गुणे 10। दूसरा कह रहा है कि 6 आदमी रहेंगे तो ये काम कितने दिनों में होगा, तो हमें दिन निकालना है। ये 6 दूना का 12 हो जाएगा, 10 में 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना का 20, यानी कि 6 दिन में काम कराने के लिए हम लोग कहेंगे कि 6 आदमी से काम कराने के लिए हमें 20 दिनों की समय लगेगा, वही काम 20 दिन में 6 आदमी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये तो रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचकर 20% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर कोई वस्तु है, आप जो है उसे कितने में बेच रहे हो, 960 रुपये में, जिससे 20% की हानि हो रही है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएंगे। 38वें नंबर प्रश्न पे हैं और फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए कि इसका जो है राइट उत्तर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। समय बहुत कम है, बहुत कम है, आप लोगों को 10 सेकेंड ही समय दिया जाएगा मैथ रीजनिंग के लिए। फटाफट से जवाब आप लोगों के आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये का है, तो अगर हम आपको 80 रुपये में बेच देंगे तो हमें कितने का नुकसान होगा जाएगा, तो कहोगे भाई साहब आपको यहाँ पे 20% की हानि हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है कि 100 का सामान अगर मेरे पास है, अगर आपको 80 में दूंगा तो 20% के नुकसान होगा, यानी हमने कीना हुआ है जो है 100 रुपये में और आपसे बेच दिया जो है 80 रुपये में, तो नुकसान हो गया। हमसे बोल रहा है कि जो खरीदे हुए हैं वो दाम बताइए, तो बेचा हुआ जो दाम है हमें तो मिल गया 900 जो है 60 रुपया, तो हम बेचा हुआ दाम यहाँ पे निकालना, हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 100 रुपया क्रय मूल्य है और बेचा हुआ दाम 80 रुपया है। तो 100/80 कर लेना, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, ये 8 के पहाड़ में 8 दूना का 16, 120, 120 में 10 से गुणा कर देंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 1200 रुपये जो है इसका दाम था, और जब हम 20% हानि पे बेचे हैं तो 960 रुपये में जो है इसको बेच दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 80% 40% 80 हो तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 39वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो हमें वह संख्या नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं x, उसका 40% निकालेंगे, यानी 40/100 बराबर हो जाएगा 80। अब बात किया जाए यहाँ से, तो हमने क्या किया कि 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, और ये 4 के पहाड़ में इधर 4 दूना का 8, यानी तिरछा तिरछी गुणा जब करेंगे तो ये 10 से 20 में गुणा हो जाएगा। 200 जो है यहाँ पे कहेंगे कि 200 वह जो है संख्या है जिसका 40% 80 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपया का जो है साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40वें पे हम लोग आ चुके हैं और बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 40वें का, तो फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एसआई निकालने की कोशिश की, तो क्या होता है, मूलधन कितना है 6,000, गुणे समय कितना है आप लोगों के 3, और गुणे दर कितना है 8, और बट्टा में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 8 तरीका 24 और 6 18, 18 8 है 144 हो रहा है। 144 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, यहाँ पे 144 होगा यार,
यानी कि 1440 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 5 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे? ये क्वेश्चन मैंने पहले ही मैथ में बताया था, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। इस पे इसका उत्तर बताएंगे सभी लोग। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग इसके जवाब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक आदमी ने 8,000 रुपया बैंक से 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जो है लिया है, ठीक है। तो अब जो है इस पे जो है हम लोगों का साधारण ब्याज निकालना है कि कितना ब्याज था। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो अभी एक प्रश्न आपको बताया था कि मूलधन मूलधन 8,000 गुणे समय गुणे दर, दर है 100, 10 बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब 20 में 80 से गुणा करेंगे, 8 दूना का 16, 1600 रुपया जो है यहाँ पे ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 20 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी हो तो उसका जो है क्षेत्रफल क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 43वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43, फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो देखिए, हुआ क्या है, अगर त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ से त्रिभुज किस तरीके से होता है, तो एक होता है, ये होता है कर्ण, और यहाँ पे होता है, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया है 20 और आधार दिया है सॉरी आधार दिया है 20, ऊंचाई दिया है 15, यहाँ पे दिया है 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? 20 और ऊंचाई कितना दिया है? 15। यहाँ से 2 के पहाड़ में 10 मर्त में 10 में 15 से गुणा कर देंगे, 10 15 दहा का 150 जो है, अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बेसिक रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड अब जो है आप लोगों के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पहला प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को जो है यहाँ पे क्या करिए, जो है अगला पद बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 और 44वें नंबर प्रश्न को बिल्कुल आप आसानी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। 3 से लिखा है 6, 6 से लिखा है 12, 12 से लिखा है 24, तो 24 के आगे आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो 3 का 2 गुना करेंगे 12, 12 का 2 गुना करेंगे, फिर जो है यहाँ पे 2 गुना हुआ है, तो हम लोग 12 का 2 गुना करेंगे 24, 24 का 2 गुना करेंगे 48 जो है हो जाएगा। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि पेन को जो है ये लिखा जाता है तो बुक को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए। फटाफट से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए यहाँ पे पी का क्यू लिख रहा है, यानी कि +1 किया है। पी कितने पे होता है? 16 पे। क्यू जस्ट उसके बाद वाला है। ई के बाद क्या होता है? एफ। एन के बाद क्या होता है? ओ। सब में एक एक प्लस किया है। तो बी के बाद क्या होता है? सी। ओ के बाद क्या होता है? पी। ओ के बाद क्या होता है? पी। और के बाद क्या होता है? एल। अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ही दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोडिंग में जो है CAT को जो है ये लिखा जाता है, DOG को ये लिखा जाता है, तो RAT राइट को जो है क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46। 46वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 46। तो बात किया जाए 46वें नंबर प्रश्न का, तो अगर सी का कोड देखेंगे तो 3 होता है, ए का कोड 1 होता है, टी का कोड 20 होता है। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 24। उसी प्रकार अगर डॉग को देखेंगे तो डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे, जी होता है 7 पे। तो 15 4 19 6 19 7 26, यहाँ पे जो है बिल्कुल 26 दिया गया। उसी प्रकार RAT, आर का कोड कितना होता है? आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे। तो 20 18 38 1 39 जो है अगर आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर यदि किसी घड़ी में सामान्य समय 10:10 दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय जो है बताना है। दर्पण में जो है 10:10 हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो है वास्तविक समय हम लोगों से पूछा जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी आप लोगों को याद रखना है 11 बज के जो है
60 मिनट, 11:60 में आप लोगों को घटा लेना है, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर लो, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1:50 ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है तो इसका जो है विकर्ण कितना होगा? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रमिति का ये प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोगों के फॉर्मूले अगर याद है तो ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल फंस जाओगे। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुणे भुजा होता है, ठीक है। बात क्लियर, आप लोग समझिएगा। तो √2 और गुणे भुजा कितना दिया है? 10, 10 में √2 से गुणा करेंगे यानी कि 10√2 हो जाएगा। अब देखेंगे तो 10√2 तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आप लॉजिकली यहाँ पे रख सकते हैं कि 10 और √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 होता है, मतलब 414 होता है। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो ये तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.14। अन्यथा आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि कभी भी 16-15 तो आएगा नहीं, ये 10√2 का वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी परिवार में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र 15 वर्ष का है तो पिता की जो है आयु कितनी है, ये आप लोगों को बताना है 49 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो पुत्र है वो पिता से कितना है? 3 गुना है, पिता 3 गुने हैं। तो सन का एज यहाँ पे बताया गया है कि ये कितना का है? 15 वर्ष का। तो पिता इनसे कितना हो जाएंगे? 3 गुना हो जाएंगे, यानी कि 15 तिया 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें, क्वेश्चन आपके सामने है और इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो बिल्कुल ही आप कर सकते हो कि ये जो है 1 का वर्ग है, ये जो है 2 का वर्ग है, ये जो है 3 का वर्ग है और ये जो है 4 का वर्ग है। लाइन से आप देखोगे तो संख्याएं वर्ग है, तो इसके आगे आप किसके वर्ग बताओगे? 5, 5 का वर्ग 25 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और अब बात किया जाए तो आज के जो है आपके पूरे के पूरे मैंने 50 प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोगों को बिल्कुल जो है अच्छा लगा हो तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही मिलेगा 8 PM पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।